बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज दोस्तों हमारा CS 201 का लेक्चर नंबर 13 है, जिसके अंदर हम जो है वो डिफरेंट एरे के कंसेप्ट को पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर भी हम एरे ही पढ़ते आ रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने प्रीवियस हमारी पूरी प्लेलिस्ट को जो है वो वॉच नहीं किया, तो पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा हमारी वेबसाइट का लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जहां पे दोस्तों आप अपने पार्टनर अकाउंट को क्रिएट करके हमारी वेबसाइट से जो है वो रियल अर्निंग कर सकते हैं। पाकिस्तान नंबर 1 बेस्ट वेबसाइट है पाकिस्तान के अंदर, कि जब आप एक दफ़ा हमारी वेबसाइट पे वर्क करेंगे तो इंशाल्लाह आपको यकीन आ जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर वाकई ही रियल एक ऐसी वेबसाइट आ चुकी है जो कि आपको पार्टनर बनने पर रियल अर्निंग देगी। अगर आप हमारी वेबसाइट के साथ कोऑपरेट करते हैं, यानी आप हमारी चीज़ों को प्रमोट करते हैं और सेल करते हैं, तो हम उसके बदले आपको कमीशन जो है वो बहुत ही हाई कमीशन जो है वो पे किया करेंगे। चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आज के लेक्चर के अंदर हमें सबसे पहले देखना है कि एरे मैनिपुलेशन। दोस्तों एरे मैनिपुलेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को डिटेल से बयान करना। तो यानी वो कह रहा है कि हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर हमने एरे पढ़ी है, तो अब एरे को आप इस काबिल हो गए हो कि आप इजीली अब एरे के किसी भी कंसेप्ट को अच्छे से जो है वो बयान कर सकते हो। तो कहता है अब आज मुझे एरे मैनिपुलेशन जो है वो करनी है। अब उसके लिए उसने क्या किया, वो कहता है लेट्स से हमारे पास एक प्रोग्राम है, कहता है उस प्रोग्राम को आप पहले सॉल्व करो, फिर उसकी फ्लो चार्ट के ज़रिए समझो कि इसका क्या मतलब है, ये कैसे वर्क कर रहा है पूरा प्रोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने 3x3 की एक अरे ले लेनी है। 3x3 का मतलब होता है कि 3 रोज एंड 3 कॉलम, यानी वो मल्टी डायमेंशनल अरे की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों वो कहता है अपनी साइज़ का फिक्स कर देना, रोज भी 3 हो और कॉलम भी 3 हो। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या यूज़ करते हैं, वो पता ना कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये कॉन्स्ट कीवर्ड करता है, ये जिस वेरिएबल के शुरू पे हम कॉन्स्ट लगा देते हैं उसकी वैल्यू फिक्स हो जाती है। तो मैंने कहा कॉन्स्ट और मैंने कहा इंट और मैंने कहा यहाँ पे रो इक्वल टू 3 और इसी तरह मैंने कहा कॉन्स्ट इंट कॉल यानी कॉलम इक्वल टू 3। तो हमने 2 वेरिएबल बना लिया, एक रो नाम से एक कॉल नाम से। तो रो भी कितनी है 3, कॉल भी कितना, तो 3। तो 3x3 का हमारा एक स्क्वायर बॉक्स बन गया। ठीक है, अब दोस्तों हमने क्या करना है, एक मल्टी डायमेंशनल अरे बनानी है। तो मल्टी डायमेंशनल अरे बनाने के लिए सबसे पहले हम डाटा टाइप बताएंगे, उसके बाद अपनी अरे का नाम बताएंगे, उसके बाद दोस्तों सबसे पहले उसकी रो का साइज़ और फिर उसके कॉलम का साइज़। तो रो का साइज़ किस में पड़ा हुआ है, रो वाले वेरिएबल में। सो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे लिख दिया रो, और कॉलम का साइज बताने के लिए वो किस में है, कॉल वाले वेरिएबल में। सो ये हमारी बन गई मल्टी डायमेंशनल अरे। ले जी हमने यहाँ तक इनिशियलाइजेशन भी कर लिया है, अपने साइज भी डिफाइन कर दिया रो एंड कॉलम का। देन वो कह रहा है टेक वैल्यू फ्रॉम यूजर इन द अरे, टेक वैल्यूज फ्रॉम यूजर एंड पुट इन द अरे। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने इस मल्टी डायमेंशनल अरे के अंदर जो है वो वैल्यूज लेनी है यूजर से। सो दोस्तों मल्टी डायमेंशनल अरे यानी जिसमें रो भी मल्टीपल हो और कॉलम भी मल्टीपल होता है, उसके लिए आपको पता नेस्टेड लूप लगाते हो, यानी लूप के अंदर लूप। तो जो आपकी बाही वाली लूप होती है वो आपकी रो को मैनेज कर रही होती है। सो यहाँ पे हमने लिख दिया इंट आई इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन रो, कि जितनी मेरी रो की वैल्यू है आई वहाँ तक जाएगा क्योंकि रो की जितनी वैल्यू दोस्तों उससे एक लेसन तक चलाना है। क्यों लेसन तक, क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम 0। ओके, उसके बाद हमने कर दिया आई प्लस प्लस। अब इस लूप के अंदर आके कहता है आपने क्या करना है, आपने कहता है ये करना है कि इसके अंदर आके अब कॉलम की वैल्यू, कॉलम भी डिस्प्ले करना है। उसके लिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इंट जे इक्वल टू 0 एंड जे लेस देन कॉल और जे प्लस प्लस, यानी जितनी हमारे कॉलम की वैल्यू है वहाँ तक जे जो है वो चलेगा। अब यहाँ पे हमने करना क्या, हमने यूज़र से वैल्यू टेक करनी है। तो यूज़र से वैल्यू टेक करने के लिए आपने सिंपल क्या दिया, एंटर, और यहाँ बताइए रो का इंडेक्स नंबर आपने, यानी रो का बताने के लिए, सॉरी रो नहीं, आपने कहा रो के लिए हमने आई रखा हुआ है क्योंकि आई जो है वो स्टार्टिंग के ऊपर 0, तो आई हम रो के लिए रखा हुआ है और कॉलम के लिए जे रखा हुआ है। सो हमने कहा एंटर 0 0 एंड जे कॉलम के लिए है, तो 0 रो एंड 0 कॉलम वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, सी इन, और मेरी अरे का नाम है ए, उसके पहले किस रो में रखनी है जी, आई वाली रो में रखनी है, और किस कॉलम में रखनी है, जे वाले कॉलम में रखनी है। सो यहाँ पे इतना काम आपका होता है फिनिश।
ठीक है। ये काम फिनिश करने के बाद दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ इस कंपाइल करके इस प्रोग्राम को। सो ये मुझे कह रहा है जी एंटर 0 वैल्यू, 0 मीन एंटर 0 रो 0 कॉलम वैल्यू। सो मैंने कह दिया 10, एंटर किया, कहता है एंटर 0 1 वैल्यू यानी 0 रो एंड 1 कॉलम वैल्यू। मैंने कहा 20 और वो देखे डायनामिकली यहाँ पे जो है रो एंड कॉलम की वैल्यू डायनामिकली चेंज हो रही है। सो यहाँ मैंने कह दिया 30, उसके बाद मैंने कह दिया 40, उसके बाद मैंने कह दिया 50, उसके बाद मैंने कह दिया 60, फिर मैंने कह दिया 70, फिर मैंने कह दिया 80, फिर मैंने कह दिया 90। तो इस तरह मैंने 3x3 का जो बॉक्स है जिसके अंदर टोटल कितने 3x3 का मतलब क्या होता है 3 या 9 यानी टोटल 9 बॉक्स हो गए। और यहाँ पे देखिए मैंने 9 वैल्यू टोटल जो है वो दे दी है। उसके बाद मैंने जैसे ही एंटर हिट किया तो यहाँ हमारा सॉफ्टवेयर जो है दोस्तों वो टर्मिनेट कर गया। अब ये था दोस्तों आज का फर्स्ट हमारा प्रोग्राम मैनिपुलेशन का जिसको हमने डिटेल से देखा। अब इसकी फ्लो चार्ट डायग्राम देखते हैं दोस्तों। फ्लो चार्ट डायग्राम के अंदर सबसे पहले देखें, फ्लो चार्ट डायग्राम का मतलब ये होता है कि आपने कैसे कैसे अपनी चीज़ों को सॉल्व किया। तो सबसे पहले दोस्तों हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अपने प्रोग्राम को स्टार्ट किया। तो पहला काम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपके पास आपको नज़र आ रही है ना शेप जो है ये ओवल की तरह की एक शेप बनी हुई है, स्क्वायर टाइप। इसके अंदर दोस्तों हम बताते हैं कि स्टार्ट या स्टॉप, ठीक है, 2 एक्शन होते हैं इसके अंदर। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद कहते हैं हमने जनाब जी अपने रोज़ एंड कॉलम्स की जो है साइज डिफाइन किए और अपनी एक अरे डिफाइन की, ठीक है, जिसके अंदर हमने उसकी रो एंड कॉलम का साइज जो है वो फिक्स कर दिया। सो हमने दूसरा काम ये किया, पहले अपने प्रोग्राम को स्टार्ट किया, दूसरे नंबर पे उसके रो एंड कॉलम की वैल्यू सेट करके अपनी मल्टी डायमेंशनल अरे के अंदर रो एंड कॉलम का साइज सेट कर दिया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, एक वाइल लूप लगाई यानी एक लूप लगाई, वो आप फॉर लूप लगा सकते थे, वाइल लूप लगा सकते थे। हमने एक लूप लगाई और वो लूप जो है हमारी रो चेक कर रही है। तो यहाँ पे देखें ये लूप कर रही है, ये लूप जो है यहाँ से ऐसे ये जो एरो जा रहा है ये बेसिकली चेक कर रहा है क्या रो की वैल्यू क्या हमारे मैक्सिमम जो रोज़ हैं यानी जितनी हमने रो डिफाइन की हुई है क्या उससे छोटी है। अगर तो छोटी है तो देन मैंने कहा दोस्तों अगर ये येस कर जाएगा यानी 2 पॉसिबल आंसर होंगे इस कंडीशन के, यहाँ तो येस होगा या नो। अगर तो येस होता है तो सिंपली हम जो है अंदर चले जाएंगे कॉलम वाली पोजीशन पे, जैसे यहाँ पे हो रहा है। देखें जैसे ये फॉर लूप की कंडीशन ट्रू करेगी ये वाली तो फ़ौरन से हम जो है वो अंदर वाली इस फॉर लूप के पास आ जाएंगे। लेकिन अगर ये कंडीशन कर जाएगी फॉल्स सो हम इस फॉर लूप से एग्जिट करके बाहर आ जाएंगे सिंपल अपने इस जगह पे, यानी अपने पूरे इस प्रोग्राम को एग्जिट कर देंगे या इतना यानी इस बाहर वाली एक्सटर्नल लूप को, ठीक है। लेकिन अगर ये कंडीशन कर जाती है ट्रू सो हम आ जाएंगे अंदर आके देन ये वाली अब लूप जो है चेक होगी। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे देखे कहता है अगर येस हो जाएगा तो फिर कहता है हम कॉलम की वैल्यू 0 करके अपनी एक लूप स्टार्ट करेंगे और उस लूप को तो जितनी दफ़ा दोस्तों ये अंदर आएगा यानी इस रो की दफ़ा इस ये बाहरी वाली एक्सटर्नल लूप से जैसे ही अंदर आया करेगा तो कॉलम की वैल्यू दोबारा से जो है वो 0 हो जाया करेगी, यानी जैसे जे की वैल्यू 0 हो जाया करेगी स्टार्टिंग पे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, ये लूप चलेगी, ठीक है। और ये लूप भी तब तक चलती रहेगी जब तक ये जो है हमारी ये वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं होती। जैसे ये कंडीशन ट्रू करेगी तो ये लूप के अंदर आया करेगा और ये जो है कोड रन किया करेगा। लेकिन जैसे ही ये कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी तो ये अंदर वाली लूप जो है वो एग्जिट हो जाएगी और देन बाहर वाली लूप दोबारा जो है वो चेक होगी। तो ये कोड इस तरह जो चलता रहेगा। तो यहाँ पर देखिए ये बता रहा है, कहता है अगर 200 लूप की कंडीशन कर जाती है ट्रू तो ये नीचे आ जाएगा, नीचे आके यानी ये रो की वैल्यू सेट करेगा, कॉलम को प्लस करेगा और वापस अगेन ऊपर चला जाएगा और ये प्रोसेस इस तरह चलता रहेगा। जैसे ही दोस्तों लगेगा नो तो यहाँ भी कर जाएगा एग्जिट, जैसे ही एग्जिट करेगा तो ये लूप चला बंद हो जाएगी। उसके बाद ये नीचे आएगा, रो की वैल्यू को प्लस करेगा और अगेन रो वाले प्रोसेस को दोबारा स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और ये रो वाला प्रोसेस दोबारा स्टार्ट होगी, यहाँ से दोबारा स्टार्ट कर देगा और ये कंडीशन फर्स्ट जब एंड होगी यानी जब फॉल्स होगी नो इसका आंसर आएगा तो ये भी एग्जिट कर जाएगी। तो जैसे ये एग्जिट करेगी तो फ़ौरन से ये वाइल लूप जो है वो इस एरो के जरिए नीचे चली जाएगी, यानी ये वाइल लूप के एरो का मतलब है ये कि ये वाइल लूप टर्मिनेट कर देगी। जैसे टर्मिनेट की उसके बाद दोस्तों इसका मतलब है कि हम अपने प्रोग्राम को स्टॉप कर देंगे। चलें तो ये होती है फ्लो चार्ट डायग्राम जिसके अंदर आप थोड़ा डिटेल से बताती हो कि हमने कहाँ पे कौन कौन सा स्टेप परफॉर्म किया, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर क्या होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी फिर क्या होगा। तो ये फ्लो चार्ट डायग्राम होती है। चलें बढ़िया हो गया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास प्रोग्राम रेसिपी। प्रोग्राम रेसिपी क्या चीज़ होती है, अच्छा जी, तो ये एक सेकंड प्रोग्राम वो करके दिखा रहा है जिसके अंदर वो यानी फ्लिप्ड करके दिखा रहा है, यानी अपनी वैल्यूज़ को जो है वो फ्लिप किया हुआ। फ्लिप का मतलब होता है चेंज करना, यानी उनकी पोजीशन चेंज करना। तो पोजीशन चेंज करके दिखा रहा है वो वैल्यूज़ की, ठीक है।
तो ये डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, ये प्रोग्राम आप बाकी खुद देखेंगे, एक दो प्रोग्राम, क्योंकि हमने लेक्चर के अंदर दोस्तों शॉर्ट लेक्चर्स है, हमने एक दो प्रोग्राम ही आपको समझाना होता है, बाकी प्रोग्राम आप खुद करेंगे। उसके बाद कहता है रियल वर्ल्ड प्रोग्राम एंड डिज़ाइन रेसिपी। तो डिज़ाइन रेसिपी का मतलब ये होता है कि आप किस तरह से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। दोस्तों दुनिया में रियल वर्ल्ड अगर आप प्रॉब्लम कोई भी देखते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले आपके सामने जो भी प्रॉब्लम आती है आप उसके जो है एनालिसिस करते हो। आप उसका क्या करते हो, फर्स्ट स्टेप के ऊपर उसका एनालिसिस करते हो, देखते हो कि प्रॉब्लम है क्या। सेकंड के ऊपर आप क्या करते हो, उसके रिलेटेड जो है वो पॉइंट्स बयान करते हो, यानी डिटेल के साथ एक समरी लिखते हो, पॉइंट्स लिखते हो कि ये प्रॉब्लम का सलूशन क्या होगा और कैसे कैसे हम जो है वो उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में आप समरी लिखते हो। फिर जो है तीसरे स्टेप के ऊपर आप क्या करते हो, वो जो आपने पॉइंट्स में लिखे हैं सलूशन के, डिफाइन किए हैं जो पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को प्रैक्टिकली जो है वो इम्प्लीमेंट करते हो, उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हो। ये तीसरा स्टेप होगा। चौथा स्टेप और फाइनल स्टेप क्या होता है, देन जब आप उनको इम्प्लीमेंट कर देते हो तो इम्प्लीमेंट करने के बाद आपकी प्रॉब्लम का जो है वो सोल्यूशन जो है वो आ जाता है और आपके सामने क्या आती है, फाइनल चौथे नंबर पे आउटपुट आ जाती है। तो ये एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होती है जिसका हम डिज़ाइन रेसिपी मैंने आपको बताई है। तो ये 4 मेन स्टेप्स होते हैं जिनको आप सॉल्व करके आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करते हो। ठीक है जी, तो यहाँ पे इन्होंने कहते हैं हमें एक प्रॉब्लम ले रहे हैं, इन्होंने एक एम्प्लॉय की प्रॉब्लम भी हुई है कि एम्प्लॉय है उसकी सैलरी जो है वो 10,000 है, आपने उसकी सैलरी जो है उसकी कैलकुलेशन करनी है और उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट करना है 10% का और देखना कि उसकी सैलरी नेक्स्ट कितनी बनती है। तो ये उन्होंने ये उस प्रोग्राम को जो है वो डिफाइन किया हुआ है। चले, तो ये प्रोग्राम ये हो गया। तो इतने कम्प्लेक्स प्रोग्राम वैसे पेपर में नहीं आते हैं, वो आप बेफिक्र रहें, जो प्रोग्राम मैं आपको जस्ट करवाता हूँ ना छोटे छोटे, यही बस किया करें। उसके दोस्तों इन्होंने कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, 3 प्रोग्राम दिए हुए हैं। इन 3 प्रोग्राम में से एक प्रोग्राम मैं करवाता हूँ, 2 प्रोग्राम बाकी आप प्रैक्टिस के तौर पर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सपोज यू हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5 × 5, यानी आपके पास कहता है 5 × 5 की एक मल्टी डिमेंशनल अरे है जिसके अंदर 5 रोज एंड 5 कॉलम है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, रो कितनी है 5 एंड कॉलम कितने हैं 5। फिर वो कह रहा है जनाब आपने क्या करना है, एक अरे बनानी है जिसके अंदर रो एंड कॉलम का साइज डिफाइन करना है। तो यहाँ पे रो का डिफाइन हमने साइज कर दिया 5 एंड कॉलम का साइज डिफाइन कर दिया 5। ठीक है, कहता है अब आपने क्या करना है, इनमें यूजर से वैल्यू लेनी है, टेक वैल्यू फ्रॉम यूजर। तो अब हम क्या करेंगे, i = 0 i लेस देन रो, j = 0 j लेस देन कॉलम। ठीक है, तो ये हमने यूजर से वैल्यू टेक कर ली। अब वो कहता है जनाब आपने ये करना है, आपने कहता है रिवर्स करना है, रिवर्स क्या कह रहा है भला, नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, कहता मैट्रिक्स एंड प्रिंट इट इन रिवर्स कॉलम ऑर्डर द रो रिमेन द सेम, यानी कहता है रो सेम रहे, अपनी पोजीशन पे रहे, लेकिन जो कॉलम है ना उनकी वैल्यू रिवर्स हो जाए। कॉलम की वैल्यू रिवर्स होने का मतलब भी क्या है, कॉलम की वैल्यू रिवर्स होने का, रिवर्स कॉलम वैल्यू, कॉलम वैल्यू दोस्तों, कॉलम की वैल्यू रिवर्स होने का मतलब ये फर्ज करो आपके पास पहली जो रो है उसके अंदर 5 वैल्यूज हैं 1 2 3 4 एंड 5। अब रिवर्स होने का मतलब क्या है, 5 4 3 2 1। तो ये मतलब होता है कॉलम का। देखें रो जो थी वो आप वैसे ही रही है, लेकिन कॉलम की वैल्यू जो है वो स्वैप हो गई है, यानी रिवर्स हो गई है। पहले 5 लास्ट में था, वो पहले आ गया, फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, ये मतलब है इसका। ठीक है, तो चलिए ये मैं बुक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपने करना है सिंपली, आपने कहा सबसे पहले रो के लिए आपने कहा ये वैल्यू यानी डिस्प्ले करनी है ना आपने, तो सिंपली आपने क्या किया, इंट i = 0 i लेस देन रो एंड i ++। ठीक है, इतना कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, बैकस्लैश n करने के लिए यानी नेक्स्ट रो पे जाने के लिए आपने बैकस्लैश n कर लिया। ठीक है, चलें बढ़िया हो गया, बैकस्लैश n कर लिया। चले, ये करने के बाद अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में अब आपने दोस्तों अपनी वैल्यू डिस्प्ले करनी है। तो वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए सिंपली आपने एक लगानी है फॉर लूप, और इस फॉर लूप के अंदर क्या डिस्प्ले होनी है, कॉलम। तो कॉलम को आपने क्या करना है, रिवर्स करना है। सो रिवर्स कैसे करेंगे, रिवर्स करना बहुत ईजी है दोस्तों। आपने कहा j = 0 से तो आपने स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि आपने स्टार्टिंग से वैल्यू डिस्प्ले नहीं करनी, एंड से वैल्यू डिस्प्ले करनी है। तो एंड का मतलब है यानी j = कॉल, यानी जितनी मेरी कॉल की वैल्यू है ना उसमें से -1 करो, यानी कॉल की वैल्यू फर्स्ट करें 5। तो हमारे टोटल इंडेक्स कितने हैं, 0 से लेके 4 तक। तो सो मैंने कहा कॉल -1 यानी 5 - 1 = 4, तो j को मिल गया 4। तो मैंने कहा 4 से स्टार्ट करो और वापस बैकवर्ड जाओ, क्योंकि हमने उल्टी वैल्यू डिस्प्ले करनी है ना। सो मैंने कहा j > r = 0 और उसके बाद सेमीकोलन j -। ठीक है, हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, तो j -। उसके बाद हमने क्या किया, इस लूप के अंदर आगे वैल्यू डिस्प्ले कर दी। सो वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए आपने सिंपली क्या कर दिया, आपने कहा कुछ इस तरह से
आपने जे की वैल्यू सॉरी अपनी ए अरे के आई इंडेक्स के आई रो के जे वाले कॉलम की वैल्यू जो है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दी। समझ आ गई जी? ओके जी, डन जी। अब इसको कंपाइल करके देखते हैं क्या वैल्यू डिस्प्ले होती हैं। सो एक मिनट है ना, ज़रा वैल्यू लेने के लिए, यूज़र से वैल्यू लेने के लिए हम ये जो हटा देते हैं, ये इतना इतना कोड हटा देते हैं। ठीक है जी, ओके जी। और यहाँ पे जस्ट कह देते हैं, शुरू पे जस्ट एक दफ़ा कह देते हैं एंटर, एंटर 5 into 5 स्क्वायर वैल्यूज, स्क्वायर मैट्रिक्स वैल्यूज। ठीक है, ये हमने कह दिया। अब देखिएगा ज़रा, कंपाइल करता हूँ। सबसे पहली वैल्यू आप क्या दोगे? आपने कहा 1 2। अगर दोस्तों आपने यानी मल्टीपल वैल्यूज देनी हो एक ही रो के अंदर एक ही टाइम में, तो आप सिंपल बीच में स्पेस ऐड करते जाओ, पहली वैल्यू देन कॉमा, तो वो खुद ब खुद अगली खुद ब खुद वैल्यू पिक करता जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 5 into 5 का मतलब क्या है? 5 बजे 25, यानी 25 वैल्यूज आपने देनी है। तो 20 21 22 23 24 25 एंटर हिट किया। और यहाँ पे देखें दोस्तों, आपकी एक मिनट मैं यहाँ पे थोड़ी स्पेस ऐड कर दूँ, थोड़ी स्पेसिस ऐड कर दूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं यहाँ पे कहता हूँ सी आउट 5 into 5 वैल्यूज बैकस्लैश एन। चलें, बढ़िया हो गया। ठीक है जी, चलें जी, बढ़िया हो गया। तो यहाँ पे भी हम एक बैकस्लैश एन ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, बैकस्लैश एन। ठीक है, और यहाँ पे दोबारा कंपाइल करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ज़रा, एक मिनट बैकस्लैश एन ऐड करने के बाद यहाँ पे हम एक स्पेस दे देते हैं। ओके, सो अब हम इसे दोबारा कंपाइल करते हैं। और यहाँ पे देखिएगा अब तो पहली वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 22 23 24 एंड 25 एंटर हिट किया। और यहाँ पे देखें दोस्तों, आपको वैल्यू जो है वो नज़र आ रही है। देखिए रो कितनी है, 1 2 3 4 5 रोज अपनी जगह पे ही हैं, लेकिन देखिए कॉलम देखें रिवर्स प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, देखिए सारे कॉलम रिवर्स प्रिंट हुए हैं। समझ आ गई आपको? तो इस तरह दोस्तों हम अपनी वैल्यूज़ को जो है रिवर्स कर देते हैं। आप इनके दरमियान और भी स्पेसेस ऐड कर सकते हैं। मान लो आप जो तो एक स्पेस छोड़ के ये आए, तो वो भी आप कर सकते हो। सो ये है दोस्तों प्रोग्राम जिसमें हमने कॉलम्स को जो है वो रिवर्स कर लिए थे। ये पहला प्रोग्राम मैंने वो कर दिया। दूसरे 2 प्रोग्राम आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। प्रोग्राम को पढ़ें, अच्छे से समझें, देखें वो क्या कर रहा है और उनको इम्प्लीमेंट करें। तो इंशाल्लाह इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम सिर्फ पेपर में जो है वो आते हैं, ज़्यादा कम्प्लेक्स प्रोग्राम या ज़्यादा लेंथी प्रोग्राम पेपर में नहीं डाले जाते। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।